नहा लिया वो? खाने के बाद उसे विटामिन दे देना, ठीक है? मैं जल्दी आने की करती हूँ। बाय। कैसा है मेरा बेटा फरीदून? खुश लग रहा था बहुत। अच्छा। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर यहाँ रहना है तो मेरे मामलात में मत बोलिएगा। फिर क्यों आपने फजूल बातें की जाके अदनान से? देखा तुमने, मुझ पे बरसने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब क्या हुआ? इनके दिल और दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ दौलत ही बसी हुई है। इन्होंने ऐसे जाहिर किया जैसे अदनान से शादी मैंने दौलत के लिए की। शर्मिंदा कर दिया। मैं ना कहूँ तो तुम तो कुछ ले ही नहीं सको उससे। अब तक क्या किया है उसने तुम्हारे लिए? जायदाद दी है कोई? पैसा रखवाया तुम्हारे बैंक में उसने? नई गाड़ी तक तो लेकर दी नहीं तुम्हें। अदनान बैंक नहीं है, शौहर है मेरे। खुद पे इतना यकीन अच्छा नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं बदशगुनी नहीं करना चाहती, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम्हारी शादी जिंदगी भर चलेगी? मम्मी क्या कह रही हैं आप? क्या पता कल क्या सूरत हाल हो। छोटी सी गलती से कहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। मैं नहीं चाहती कि इसे कोई परेशानी हो, इसीलिए पहले से चौकन्ना कर देना चाहती हूँ। आप हद पार कर रही हैं, रुक जाएं। एक काम करें मम्मी, कुछ अरसे के लिए आप मेरे साथ घर क्यों नहीं चलती, ताकि एक दूसरे से कुछ अरसा दूर रहें। इतनी बातों के बावजूद ये खुद चाहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊं, क्योंकि ये जानती है कि मैं यहाँ इसी की खातिर हूँ। मिसेस दिनीज के बारे में क्या कहा? यही कि उन्हें निकाल देना चाहिए। पता नहीं तुम्हें एहसास है कि नहीं, इस घर में तुमसे ज्यादा इख्तियार है उन्हें। बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से काबू किया हुआ है उन्होंने। उनके यहाँ होते हुए बच्चे तुम्हारी इज्जत कभी नहीं कर पाएंगे। अगर तुम अपने शौहर की सारी तवज्जो चाहती हो ना भीतर, तो उसके इर्द गिर्द के लोगों से जान छुड़ानी होगी। बच्चों से तो बांट ही रही हो उनको, लेकिन मिसेस डिनीज और बहलूल का क्या? तुम्हें क्या हो गया भीतर? अगर अपनी जिंदगी में सुकून चाहती हो तो जान छुड़ाओ उनसे। क्या गलत कह रही हूं मैं? मैं तो यहाँ एक अरसे से आती हूँ, लेकिन ज़्यादातर शाम को आती हूँ। शायद इसलिए मुलाकात नहीं होती। हैरत है। बहलूल चलती है? हाँ सही समझी। मैं भी साथ चलती हूँ। ठीक है चलो साथ। खुदा हाफिज। बाय मिस्टर बहलूल। सी यू। बाय। गाड़ी है तुम्हारे पास? नहीं, गाड़ी नहीं है। चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। सर ये आपकी चाबी। ठीक है। शुक्रिया। वेलकम। जाओगी कहाँ तुम? घर। अब भी वहीं रह रही हो? हाँ वही, तुम्हारे रास्ते में नहीं। अब तो बैठ गई हो, छोड़ना पड़ेगा, क्या करें। क्या हाल है? कहाँ हो? जिम से निकला हूँ, अभी भी कॉलेज जा रहा हूँ। आज तो क्लास नहीं है तुम्हारी? वो तो नहीं है, एक टीचर से मिलना है दरअसल। चलो फारिग होके आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ। एक्चुअली मुझे वहाँ से ऑफिस जाना है। चलो ठीक है, मैं खाना पका रही हूँ, घर पर ही खाएंगे। ठीक है। बाय।
हेलो। कैसे हैं मिस्टर अदनान? हाँ निहात, आपको पता है मिनिस्ट्री से फोन आया था, मेरा प्रोजेक्ट मंजूर हो गया। क्या वाकई? जी हाँ, अगले हफ्ते मीटिंग है उसकी। मैं बहुत खुश हूँ निहात, बहुत खुश। बड़ी अहम कामयाबी है। सब आपकी वजह से है। आपको तो पता है ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना जरूरी था। हम सब के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मैं। बेहतरीन मौका है तुम्हारे लिए। मुझे फख्र है तुम पर। वेरी गुड। इतना खुश हूं कि सोचा सबसे पहले आपको बताऊं। अच्छा किया, मूड अच्छा हो गया मेरा। मैं साइट्स पे जा रहा हूँ, रात को डिटेल्स देख लें इसकी। बिल्कुल, खाना भी साथ खाएंगे, बात भी करेंगे, जश्न भी मनाएंगे। जी बिल्कुल। मैं तमाम इंतजामात करके तुम्हें फोन करता हूँ। जी हाँ, बेहतर। मिलते हैं फिर। निहात, बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हाँ डियर, तुम्हें पता है एक सरप्राइज है। तुम्हारा प्रोजेक्ट मंजूर हो गया ना? हाँ ना। ये 100 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट है, उनमें से मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ है। हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या कह रहे हैं निहात, मुझे बताओ। एक मिनट, निहात का प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है। सुपर्ब, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मेरी तरफ से भी। मम्मी और बीतर मुबारकबाद दे रहे हैं। बहुत ही अच्छे। शुक्रिया। मिस्टर अदनान को पता है? सबसे पहले उन्हें ही बताया, वो बहुत खुश हैं। जाहिर है होंगे। सेलिब्रेशन के लिए आज रात हम सब खाना बाहर खाएंगे। बिल्कुल, जश्न तो मनाएंगे जरूर। ओके, बाद में बात करते हैं, मुझे थोड़ा सा काम है। अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू। दिन रात मेहनत की है उसने। मुझे पता था उसे मिल जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि बस। और रियली? मिस्टर अदनान ने क्या कहा? बहुत खुश थे। आज रात जश्न है। जाहिर सी बात है, आखिरकार उनकी कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। काफी पैसे कमाएंगे उससे, है ना? जाहिर है कमाएंगे। हाँ, फिर तो निहात तनख्वाह से ज्यादा का हकदार है। मम्मी, मेरा ख्याल है मिस्टर अदनान को चाहिए कि निहात को हिस्सेदार बना लें। अरे बस करें, उनके सामने मत कह दीजिएगा। तुम्हारी बुज़दिली से तंग हूं मैं। इन्हीं ख्यालात के साथ तुम जिंदगी भर बैठी रहोगी। निहात ने भी अगर इतनी नरमी दिखाई तो तरक्की नहीं कर पाएगा। उसको समझाना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? हमें कारोबार की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अपना हक लेना आता नहीं तुम दोनों को, और जब मैं बोलती हूँ तो बुरा लगता है। बहुत हो गया मम्मी, आपने तो मेरा मजा खराब कर दिया। बहस क्या करनी है इस बारे में? जाहिर है कि अदनान ने हाथ को तोहफा देंगे ही, और मैं भी याद दिला दूंगी। मगर पीटर, आज के नाखुशगवार वाक़े के बाद इसका कोई गलत मतलब ना ले ले। देखो, ये सिचुएशन मुख्तलिफ है और अदनान एक प्रोफेशनल है, समझ सकते हैं इस सिचुएशन को। ये हुई ना बात। टहल कर आ रही हैं आप? जी, मैं साहिल पे बैठ गई थी कुछ देर के लिए। मिसेस डेनिस, कुछ बात करनी है आपसे। बिल्कुल। म्यूजिक रूम में चलते हैं। प्लीज बैठे।
काफी अरसा हो गया, लेकिन इस नए सेटअप की पूरी तरह आदत नहीं हुई है हमें। मिसेस फिरदौस की मौजूदगी ने कुछ चीजें तब्दील करने पर मजबूर कर दिया है। जानता हूँ आपको ये पसंद नहीं है। आज कोई नाखुशगवार वाकया हुआ है क्या? आपको ये बताया गया है क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगा मिसेस फिरदौस या भीतर की कोई बात बुरी लगी हो। ऐसी क्या बात हुई है जिससे आपको ये लगा? वाज़े तौर पर तो कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि घर में एक तनाव की सी कैफियत है जिसकी वजह से सब कुछ अजीब हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा हम ये गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ आपको आखिर क्या बताया गया है। मुझे आपसे इसी बात की उम्मीद है। तो फिर मैं वाजे कर देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे मैं संभाल ना सकूं। रोकूंगी नहीं क्योंकि मैं जानती हूँ दुरुक वेट कर रहा होगा। वैसे ही काफी देर से बैठी हूँ। मम्मी आपने क्यों तकलीफ की? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जा रही हैं? 1 मिनट, मैं आपका बैग ले आऊं। अच्छा चलती हूँ। गुड बाय। खुदा हाफिज। प्लीज मिस्टर अदनान से कुछ मत कहना, उन्हें खुद हैंडल करने फिर दो। वही बात कह रही हो। ये लीजिए। थैंक्स। मिस्टर अदनान से नहीं मिली, उन्हें मेरा सलाम कहना। चलो वर्कशॉप चलते हैं, मिलती भी चली जाना। मिस्टर अदनान वर्कशॉप में नहीं है मैडम, वो और मिसेस दिनीज म्यूजिक रूम में हैं। उन्हें तंग मत करो, रात को तो मुलाकात होगी ना। ओके बाय। ओके बाय। मैं ही आती हूँ, तुम भी तो कभी आओ। आऊंगी मैं भी। फिर उनको प्यार देना। गुड बाय। गुड बाय। नेहा तो दुरुक को मेरा बहुत प्यार कहना। डियर, मैं आता हूँ, खैरियत? बस थोड़ी देर में बाहर आ रहा हूँ। मेरी बात सही साबित होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा पीटर। बंद दरवाजे के पीछे कैसे तुम्हारे शौहर को भटका रही है मिसेस डेनीज। फजूल बातें मत करें मम्मी, आप जानती हैं घर के बारे में ये मीटिंग्स होती रहती हैं। मेरी मुखालिफत करने का इतना शौक क्यों है तुम्हें पीटर? क्या आज मिसेस डेनीज से मीटिंग करना इतना जरूरी था कि निहात की कामयाबी फीकी कर दी? बेवकूफी मत करो, बचो उस औरत से। आपने तो एक लफ्ज भी नहीं कहा। यकीन कीजिए ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। मुझे तो आपके इत्मीनान के लिए बात करनी थी। चले, अच्छा है, सब ठीक ही है। आइंदा कोई बात आपको बुरी लगे तो जरूर बताइएगा, वरना छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। उम्मीद है कि आप इस घर में कोई बात बिगड़ने नहीं देंगी। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। शुक्रिया। आपने इतना महसूस किया, इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ताउन मेरी हौसला अफजाई करता है। आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। मेरी बीवी ने मेरे बच्चों को आपके हवाले किया था, और चाहे मैं यहाँ हूँ या ना हूँ, आप यकीनी तौर पर इस जिम्मेदारी को खुशी खुशी निभाती हैं। यकीन जानिए मिसेस डेनीज, हमने हमेशा आपको इस घर का एक फर्द समझा है। हमने कभी ऐसा नहीं चाहा कि आपको हमारी जात से कोई तकलीफ पहुंचे। प्लीज अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। आपका बहुत वक्त ले लिया। नो प्रॉब्लम। टेक केयर।
कातिया, कातिया, पता नहीं कहाँ चली जाती है। जी कहिए मैडम। बुलाया नहीं था आपने? हाँ, कुछ पूछना था, लेकिन मेरा इरादा बदल गया। हाँ कातिया, मिसेस डेनीज पर नजर रखना। मुझे उनकी हर हरकत की खबर चाहिए, समझ आई तुम्हें? जी बिल्कुल। दरवाजा भी बंद कर देना। बच्चे अभी आए हैं, मुझसे उनका शोर बर्दाश्त नहीं होता। पहले दुआ कर रही थी कि इसे प्रेजेंटेशन ना देनी पड़े, जाहिर है पढ़ा नहीं था। चलो जी, आखिरी स्टॉप आ गया। उफ, बाकी बातें बाद में बताऊंगी। बशीर को तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दिलचस्पी क्यों नहीं है? दोस्त है मेरा वो। थैंक्स बशीर, बाद में मिलते हैं। बच्चे हाँ, आ गए? आइए, खुश आमदीद। थैंक यू। खुशामदीद। हेलो। हेलो। कैसा दिन गुजरा? स्कूल से निकलने के बाद सिस्टर बिल्कुल ठीक थी, मगर उसके बाद खामोशी नहीं हुई। हम भी तो रोज तुम्हारी बास्केटबॉल की कहानियां सुनते हैं। होमवर्क मिला है? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा मिला है बस। गुड। आज मैं थोड़ा आराम करने का सोच रही थी। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? हाँ हाँ, थोड़ी सी थकन है, थोड़ी देर लेटूंगी, शायद सो जाऊं। आज रात खाने पर भी नहीं आऊं, पेट भरा हुआ है ना। आराम कर लूंगी तो तबीयत संभल जाएगी। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, बस थोड़ी सी तन्हाई चाहती हूँ। मदमज़ेल, समझा करो भाई, मूड ऐसा ही है आज कुछ। चलो चलो चलो, फौरन ऊपर भागो, कपड़े बदलो और स्कूल का काम शुरू करो। शर्मिंदा कर दिया आपने मुझे। पीटर, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। मिसेस दिनीज के सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे कमरे में आने भी नहीं दिया। यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा सोचती हो। जो भी बात हो इस घर की, बच्चों की या कोई भी मामला, मुझे जानने का पूरा पूरा हक है। मुझे समझ नहीं आता अलग क्यों रखते हैं। अगर तुम ऐसा समझती हो तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ देखना ही नहीं चाहते। क्या कह रही हो? क्यों कर रही हो ऐसी बातें? प्लीज, मुझे गुस्सा आ रहा है भीतर, ऐसा मत करो। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ की बातें इस घर के नौकरों से हो। मिसेस फिरदौस की बात नहीं हो रही तो थी। मुझे क्यों बाहर निकाला? मिसेस दिनीज का कोई जाती मामला था। तो जाती मामले पे बात करने के लिए आपको यही दिन मिला था? हाँ, प्लीज भीतर, बस करो, बहुत हो गया ये सब कुछ। मैं नहीं चाहता कि बच्चे ये सब कुछ देखें। कुछ तो ख्याल किया करो घर के माहौल का। फिर तो ये सब कुछ होना ही नहीं चाहिए ना, आप भी ख्याल रखा करें। फिर वही बात शुरू कर दी। हाँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ अपना मुकाम इस घर में, और ये कि मैं आपसे कितनी करीब हूँ। ये भी मुझे बताना पड़ेगा। तुम्हारा वही मकाम है जो होना चाहिए भीतर।
कॉफी का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुझे चलना चाहिए। इतनी जल्दी क्या है? कॉलेज जाना है। हाँ, वहां से ऑफिस जाओगे। मंगीता से झूठ तो बोल दिया। नहीं, वाकई जाना है मुझे। मैंने तुम्हें मिस किया। मिस तो मैंने भी किया, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाह रहा कि कुछ तुम्हारे साथ झूठ बोल रहे हो। एक्चुअली मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्या हो गया तुम्हें? क्या अपनी मंगीता से वाकई मोहब्बत हो गई है तुम्हें? मोहब्बत असल में एक पिंजरा है जिसमें बेवकूफ फंसते हैं। बनो मत, कुछ तो हुआ है। उस लड़की ने तुम्हें जकड़ लिया है। या यूं कह लो मैं बड़ा हो गया। हाँ, तो तुमने बाग से फूल चुनना छोड़ दिए हैं। ये दुनिया एक बाग है और लड़कियां फूल। एक एक करके सबसे लुत्फानंदोज होना चाहिए, यही कहा करते थे ना तुम बहलूल? कहता तो अब भी यही हूँ। तो मुझ में क्या बुराई है? सलन, मैंने वाकई तुम्हें बहुत मिस किया। तो फिर दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। निहाल, आप कमरे में हैं? हाँ, तुम कहाँ हो? मैं भी अपने कमरे में हूँ। क्या हुआ? एक ही घर में हम फोन पे बात कर रहे हैं। क्योंकि घर में कुछ ज्यादा ही लोग हैं। लगता है कोई मुस्तकिल हमें देख रहा है। बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल है। श्श, आराम से। क्या हो रहा है? यही तो मैं पूछ रही हूँ मदमज़ेल, क्या हो रहा है? इस झगड़े की क्या वजह है? कौन सा झगड़ा? मैं समझी नहीं। बाबा और बीतल भी लड़ रहे थे। वाकई? हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? आपका और मिसेस फिरदौस का भी जिक्र हुआ था झगड़े में। वजह पता है आपको? नहीं तो, मुझे नहीं पता। उन्होंने कुछ कहा क्या आपको? मुझे तो बताए ना। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप कमरे में बंद रहती हैं, है ना? इसीलिए खाना भी साथ नहीं खा रही हैं। कैसी बात कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, थोड़ी देर तन्हा रहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप चाहती हैं कि बात आगे ना बढ़े। निहाल, मेरा यकीन करो, सब ठीक है। ओके, आपको नहीं मानना तो ना माने, लेकिन उन्होंने आपसे जरूर कुछ कहा है। वो कुछ भी कर सकते हैं।
मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, डोंट वरी। अगर कोई कहेगा तो भुगतेगा। चलो अब बंद करो, मेरी वजह से तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो प्लीज, वरना मुझे दुख होगा। ठीक है, बाय। ओके, खुदा हाफिज। क्या मुसीबत है। खींचो खींचो, खींचते रहो, वो उस तरफ खींचो, खींचो जब तक मैं ना बोलूं, खींचते रहो। पता नहीं, मगर अच्छा नहीं लग रहा। क्या मैं वाकई गलत कर रही हूँ? तुमने अपने आप से कभी ये सवाल किया है? हाँ बिल्कुल किया है। इसका मतलब मैं हूँ? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कुछ दिन से परेशान हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ घबराई हुई हो? अंदाजा है तुम्हें? और खुद पर से दबाव हटाने के लिए तुम अपने इर्द गिर्द वालों पर दबाव डालती हो। जानबूझकर नहीं करती हो, लेकिन यही तरीकाकार है तुम्हारा। कुछ बातों पर तुम बेकार में जोर देती हो, जानबूझकर मुझे गलत समझने की कोशिश करती हो। बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं भीतर? शायद तुम ठीक कह रहे हो। इससे हम दोनों तकलीफ में हैं। मैं आइंदा ख्याल रखने की कोशिश करूंगी। सुना है नेहात का प्रोजेक्ट मंजूर हो गया। बड़ी कामयाबी है। पैकर बहुत खुश थी। मैं भी बहुत खुश हूँ। नेहात उसे कह रहा था आज सेलिब्रेशन है। हाँ, मैं चाह रहा था कि इस मौके पर हम सब साथ हों। मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन वक्त नहीं मिला। अच्छा ख्याल है। मैं आज रात घर पे रहना भी नहीं चाहती, थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा। चलो मैं चलती हूँ। हाँ, कुछ नोट्स बना रहा था। ठीक है, फिर बात होती है।
इश्के ममनो इश्के ममनो इश्के ममनो